यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाई आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ में मेंसुरेशन। आज आपका जो टॉपिक है वो है लंब वृत्तीय शंकु, जिसे कहते हैं राइट सर्कुलर कोर। हमने जो है देखिए मेंसुरेशन को दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D के अंदर के जिसमें सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना होता है और जो है दिए हुए आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है। और 3D के अंतर्गत आता है लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी ज्ञात करना होता है। 3 बीमी आकृतियाँ होती है 3D में और उसमें आपको आयतन ज्ञात करना होता है। तो हम जो है 3D पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें आपको घनाभ क्यूबाइड जिसे कहते हैं, घन क्यूब और जैसे लंब वृत्तीय जो बेलन, ये सब हमने 3 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके देखिए, नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला दोस्तों, लंब वृत्तीय शंकु जिसे कहते हैं राइट सर्कुलर कोर। देखिए ये बनता है, आपने देखा होगा, ये देखिए इसी तरह बनता है ना लंब वृत्तीय शंकु आकार का। अब देखिए इसमें ये देखिए ये जो इसका मुख है वृत्ताकार है दोस्तों। तो जहाँ पे भी वृत्ताकार की बात आए तो त्रिज्या जरूर आएगी r। और ये सीधी ऊंचाई, हमेशा ऊंचाई जो है सीधी ली जाती है। तो ये इसकी ऊंचाई इसमें कौन सी होगी, यही होगी ना, ये हो गया h। और ये तिरछी ऊंचाई जिसे हम कहते हैं l, तिरछी ऊंचाई को L कहते हैं। लंबवत ऊंचाई को जो है H से दर्शाते हैं, ये त्रिज्या हो गई। तो आपको 3 चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। 3 चीज़ जानना है। देखिए आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी जैसे दाना भेल बना के बेचता तो इसी तरह होता है ना, सेम एकदम देखिए यही है, लंब वृत्तीय शंकु आकार का है। अगर कहे वक्र पृष्ठ की, समझिए इसको, इस चीज़ को, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कहे वक्र पृष्ठ की बात करें जिसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ की बात करें मेरे भाई तो इसके चारों तरफ जो ये सब है क्षेत्रफल, इसका निकालते हैं। जब भी कहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए तो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसके चारों तरफ के क्षेत्रफल कहीं पर भी यच ऊंचाई यच का नहीं मान रहेगा, हमेशा एल रहेगा। आई बात समझ में। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसके क्षेत्रफल के साथ साथ ये वाला भी क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। ये वाला क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार है, तो इसके क्षेत्रफल में इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे तो ये कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक। और इसके बाद आता है तीसरा आयतन। तीसरा आयतन जो होता है दोस्तों बेलन का आयतन जो है इसके आयतन का 3 गुना होता है, या यूं कहें कि जो है बेलन के आयतन का ये 1/3 भाग होता है। समझ गए। अब चलते हैं एक एक चीज़ हमें इसमें बताएं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और आयतन क्या होता है। वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसमें जिसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, अंग्रेजी में कहीं कहीं पर भी हिंदी वाले लाइन में दे देगा कर्व सरफेस एरिया, तो ये भी जानते रहिए। तो ये होगा πr/l। सिर्फ अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे तो πr/l। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अब इसके वक्र पृष्ठ के इसके चारों तरफ के क्षेत्रफल में इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर प्लस कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इस πr/l में प्लस क्या करना हमें, इसका क्षेत्रफल वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यहाँ पे प्लस में यहाँ पे देख लीजिए कि जो दोनों जगह चीज़ें हैं समान हैं उसको कॉमन कर लीजिए। क्या है,
पाई और आर जो है दोनों जो यहाँ पर भी पाई आर है, यहाँ पर भी, तो कॉमन कर लिए तो बचा क्या कोष्ठक में एल, यहाँ से एक आर बचा, तो पाई आर कॉमन कर लिए तो कोष्ठक में बचा एल प्लस आर। ये समझ गए वह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और तीसरा इसमें आता है आयतन, जिसे कहते हैं वॉल्यूम। आयतन, आयतन होता क्या है पहले ये समझिए। ये देखिए आयतन, ये शंक्वाकार है ना, ये शंक्वाकार है। इसमें अगर आप पानी भरेंगे तो कहाँ जाएगा पानी? इसके नीचे जाएगा, जाएगा। तो देखिए अब ये इस किस शेप में सीधा, देखिए इसमें ये सीधा सीधा पानी आएगा तो इसमें एच की ज़रूरत पड़ेगी, ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, एल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने आपको कहा कि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बेलन के आयतन का 1/3 भाग जो है शंकु का आयतन होता है। तो यही शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहीं कहीं पर भी दे देगा आपको कि बेलन का आयतन तथा शंकु के आयतन का अनुपात बताइए। बहुत बार पूछा जाता है, पेपर पिछले प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए, डायरेक्ट दे देगा कि इनका आयतन का अनुपात बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन जो है शंकु के आयतन का 3 गुना, या शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। दोनों चीज़ कह सकते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ से आयतन हम कह सकते हैं वॉल्यूम बराबर कह सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? आयतन क्या होता है? वक्र पृष्ठ का, अरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तीनों चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे। जो भी डाउट होगा, वैसे तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पूरा जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टफ कुछ पूछता नहीं है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी टफ क्वेश्चन जैसे भी बनता है हम एक एक करके देखते हैं, ठीक? तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। क्या दिया है? एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 264 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। यदि तंबू की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर हो तो इसकी जो है ऊर्ध्वाधर यानी यच का मान कहाँ है? ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा है। अब जो है ये पुराना हो गया ट्रेंड कि एक शंक्वाकार आकृति है जिसका जो है लंबाई जो है दे दिया आपको 12 और ये त्रिज्या दे दिया 5, तो कहेगा तिरछा ऊंचाई। तो ये तिरछा ऊंचाई यहाँ पे यच का मान ये 90 डिग्री बनता है, ये यच है और ये त्रिज्या है। तो आपको ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये कर्ण हो गई। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जोड़ देते थे तो ये हो जाता है 169 का, इसका वर्गमूल निकाल दे, ये 13। तो ये आप पूछना जो है अब जो है ख़त्म कर दिया है। अब आपको थोड़ा घुमा के इस तरह देता है कि आप थोड़ा सा समझिए कि ये कैसे क्या दे रहा है। कह रहा कि एक शंक्वाकार तंबू बनाने में, ठीक, एक शंक्वाकार इस तरह तंबू बनाने में उसे 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। ये देखिए, अब पहले समझिए कि ये 264 वर्ग मीटर कपड़ा जो ये दिया है नंबर, ये क्या है? वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, क्या चीज़ है? तो ये एक चीज़ समझिए इस पर कि ये जो कपड़ा बनाया जाएगा तंबू, जिसके अंदर तो ठूस ठूस के भरा नहीं जाएगा। कपड़ा कभी भी तंबू का बनाया जाएगा तो इसी तरह शंक्वाकार बनाया जाएगा ना। तो ये क्या है? अभी हमने आपको बताया कि ये है वक्र पृष्ठ। क्या है? कभी भी ऊपर की सिर्फ बात करें, ये चारों तरफ, यही कहलाता है वक्र पृष्ठ। जब ये टोटल की ये भी वृत्ताकार भी शामिल कर लेगा, ये वाला गोला नीचे वाला, तो ये हो जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पे सिर्फ जो है कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा कहाँ लपेटा जाएगा? इसके चारों तरफ। तो ये क्या है? वक्र पृष्ठ। यानी आपका वक्र पृष्ठ दिया है कितना? वक्र पृष्ठ जो है दिया है दोस्तों आपका 264 मीटर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ होता क्या है? पाई आर एल ही होता है। अब यहाँ पे देखिए 264, अब पाई का मान रख लीजिए 22/7 गुणे में आर निकालना है, और जो है ये कितना हो जाएगा? एल का मान तिर्यक ऊंचाई दिया है 12, तो यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा आपका 264, ये कटेगा 11 दूना 22, ये कट जाएगा 11 दूना 22, 11 चौक 44, ये कट जाएगा 12 दूना 24, ये 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर आ गया आपका 7। आप समझिए यहाँ पे
ये शंकु थोड़ा कायदे से बना ले, ये इस तरह है, ये देखिए, ठीक। ये आर आ गई, त्रिज्या आपकी आ गई कितना, ये वृत्ताकार है तो त्रिज्या आर बराबर आ गया 7। और जो है क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई, ये देखिए, ये लंबवत, यही यच आपसे पूछा है, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया है 12। ये कर्ण हो गया, ये आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब। तो आपको पता है कि आधार बराबर होता है अंडर रूट लंब का, अरे इस कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 12 बरहियम 44 और 144 और ये 49, 144 में से 49 घटाएंगे तो ये आएगा अंडर रूट 95 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर कितना आ गया, 90 अंडर रूट 95 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में, क्योंकि ये यहाँ पे मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में आएगा। समझ गए कैसे ये लगा है। इसी के देखिए वक्र पृष्ठ से आपको देखिए ऊंचाई भी निकालना सिखा दिया, त्रिज्या भी निकालना बता दिया, हर चीज़ इसी क्वेश्चन से देखिए आप पकड़ लिए, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसके शब्द को समझिएगा, ठीक। बहुत घुमा के इसी तरह देता है, क्या दिया है, एक शंक्वाकार डेरा का आधार जो है कितना दिया, 154 मीटर स्क्वायर है। यदि उसमें 32 मीटर क्यूब हवा हो तो उसके लिए कितने मीटर स्क्वायर किरमिच की आवश्यकता होगी, यही आपसे पूछा है। कंसंट्रेट होके समझिए। एक शंक्वाकार डेरा है, ये देखिए शंक्वाकार डेरा मतलब समझते हैं ना, जो कहीं पर मेले ओले में लगता है इस तरह शंक्वाकार या सैनिक रहते हैं, वही होता है सिर्फ शंक्वाकार डेरा। अब उसका आधार कहा है कितना, 154 मीटर स्क्वायर, ये कहा है 154 मीटर स्क्वायर। तो ये कैसा है, वृत्ताकार है, तो मीटर स्क्वायर है यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है। समझिए मेरी बात को, ये जो कहना चाहता है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर बराबर 154 मीटर स्क्वायर के कहा है ना कि आधार जो है इतना है, तो आप जो है आधार क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यही वृत्त है, आधार तो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना के। तो यहाँ से 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो यह कट गया 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, ये कट गया 7 बार में, तो आर बराबर आ गया दोस्तों 7। ये जाएगा 7 से 49, तो आर बराबर अंडर रूट 49, तो आर बराबर आ गया 7। समझ गए, आर का मान ये है। अब देखिए यदि उसमें इसमें 1232 मीटर क्यूब हवा हो, तो ये हवा कहाँ है, इसके अंदर है, ये इस डेरे के अंदर है। तो डेरे का आयतन बराबर, जब कोई चीज़, देखिए ये चीज़ें हमने अभी आपको बना के समझाया था दोस्तों। ये देखिए जब इसके अंदर भरी जाएगी तो ये आयतन 3D का यही कॉन्सेप्ट ही है कि जब भी किसी उसकी अंदर की बात करेगा कि इसके अंदर कुछ चीज़ भरा जाता है तो उसके आयतन में भरा जाएगा। तो ये डेरा आकार का है, तो इसमें कितना हवा आएगा, जितना इसका आयतन होगा, ये ठीक है ना। मान लीजिए कि 5 लीटर का एक डब्बा है, तो उसमें कितना भरा जाएगा पानी, जितना उसका आयतन होगा, यानी जितनी उस डब्बे की क्षमता होगी, यानी 5 लीटर पानी भरा जाएगा, उससे आगे ज़्यादा तो नहीं भर सकते ना। तो वही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेरे का आयतन बराबर हवा का आयतन। इतना तो समझ गए, हवा जो है उसी डेरे में भरा जा रहा है, तो डेरे का जितना आयतन होगा उतना जो है हवा आएगा। तो डेरे का आयतन कैसा है, डेरा कैसा है, शंक्वाकार, तो शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और हवा का आयतन दिया है आपको 1232 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको एच निकालना है, तो 1/3 इंटू 22/7 गुणे आर का मान कितना है 7, तो 7 यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 × 7, आर स्क्वायर है तो 7 × 7 इंटू एच बराबर 1232 के। तो यहाँ से देखिए 11 दूना 22 और 11 से ये काट देंगे, 11 कम 11, ये आ गया यहाँ पे 11 कम 11, 11 दूना 22।
अब देखिए, अब ये 7 से ये 7 कट गया, अब ये 2 से काटेंगे तो ये आ गया आपका कितने बार में, ये काटेंगे तो 2 25 10, 2 छक्का 12, और ये 3 से मल्टी। अब यहाँ से आपने 7 से काट दिया। अब देखिए ये बचा है, तो ये इससे काटेंगे 7 बट्ठे 56। अब ये जो है 3 बचा है, तो 3 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यच बराबर आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। यानी इसकी ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है आ गई 24, और त्रिज्या आपकी यहाँ से निकल के आई थी आर बराबर जो है कितना 7। अब ये यच है, अरे ये 90 डिग्री है, ये 7 है इतनी, ये 24, तो ये कर्ण कितना होगा 25 होगा, पता है ना। ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, और ये इसका स्क्वायर करेंगे 49, 576 में 49 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे यानी 25 आ गया। समझ गए इतना। अब देखिए, अब क्या पूछा है, ये तो यच पता चल गया, लेकिन पूछा क्या है कि बताइए कि उसमें कितने मीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी ऐसा चीज़ बनाने के लिए शंक्वाकार। तो कपड़ा की बात करेगा तो कपड़ा कहाँ लपेटा जाएगा, उसके वक्र पृष्ठ पे। समझ में आ रही है ना मेरी बात को, अभी हमने आपको समझाया था। इस पे कपड़ा कहाँ लपेटा जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ पे चारों तरफ, इसमें तो नहीं लपेटा जाएगा ना। तो वही लिख सकते हैं हम लोग कि इसको देखिए मिटा देते हैं, यहाँ पे बना दे छोटा से, सिर्फ ये लंब जो है 25 है, ये त्रिज्या जो है 7 है, ये ऊंचाई जो है 24 है। अब सिर्फ समझिए, तो कितने मीटर की किरमिच की आवश्यकता, तो किरमिच की लंबाई बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल, यही होता है ना। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना होता है, आर का मान दिया है यहाँ पे, निकालें यहाँ पर आप 7 इंटू एल का मान 25, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया कट गया, तो 22 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, 0 5 बचा, 25 दूना 50, 5 55, 550 मीटर स्क्वायर की कपड़े की आवश्यकता होगी। 550 मीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी ऐसा शंक्वाकार किरमिच बनाने के लिए। समझ में आ गया जो हमने यहाँ पे बताया है, तो ध्यानपूर्वक समझें, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जो भी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं अगले वीडियो में सभी समाप्त हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।